अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 10, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ये भी आपने FA2 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो वही चीज ही है, सेम वही सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी न्यू चीज नहीं है। एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है। प्रीपेमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, सम इनकम that you receive in advance or expenses that you pay in advance. Accruals, ठीक है, that are in pending, that you don't receive. The expenses and income that you don't pay or receive are known as accruals. Okay. तो हम जो है अकाउंटिंग में आपको पढ़ता है, हम accrual इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। एक्रूल्स कॉन्सेप्ट यानी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? अपनी जो है रिलेटेड इनकम को रेलिवेंट एक्सपेंसेस से जो है मैच करते हैं। ठीक है। उस अकाउंटिंग पीरियड में कि अगर 2023 का ईयर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारे जो भी एक्सपेंसेस और इनकम इस पीरियड में हुई हैं, चाहे हमें वो कैश रिसीव हुई है या हमने एक्सपेंसेस के रिलेटेड कैश पेड की है या नहीं की है, वो हमने मस्ट रिकॉर्ड करना है। जो भी ट्रांजैक्शन इस दौरान हुई है, ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट में आता है कि हमें मैचिंग बकायाजात को भी रिकॉर्ड करना है, चाहे हमें उसके रिलेटेड कैश मिली है या नहीं मिली है। अंडरस्टूड? हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि वो उस ईयर में, उस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो मस्ट रिकॉर्ड करनी है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, FA2 का लेक्चर मौजूद है, आप दोबारा वो भी देख सकते हैं इन डिटेल्स। ठीक है। एक्रूल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज के इनकम और एक्सपेंडिचर इंकर्ड उसी पीरियड के मस्ट होने चाहिए प्रॉफिट आने के लिए। ठीक है। एक्रूल्स कॉन्सेप्ट सेम वही है कि सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, कि उस पीरियड में जो सेल्स आपने अर्न की है, चाहे आपको कैश मिली है या नहीं मिली है, परचेजेस। ठीक है। तो उस पीरियड से रिलेट अगर आपने कोई 2024 की भी आपने किसी ने आपको पेमेंट कर ली, आपने 2023 का रेंटल इनकम रिसीव की जो 20,000 थी, आपने 30,000 कर ली रिसीव, यानी 6,000 जो है 6,000 बिलोंग्स टू 2024 से रिलेट करता है। इफ 6,000, देन इट विल नॉट बी काउंटेड इन 2023, even you have received this amount in 2023, but the 6,000 belongs to the rent of the 2024, so you will not deal it in the 2023 counting period. Understood? आपने इसको 2023 में डील नहीं करना है। जो 2023 का इनकम है वो उसमें डील करनी है, चाहे मिली है या नहीं मिली है। जो कोई भी एडवांस होगा वो आप डील नहीं करोगे। इसी तरह परचेजेस, जो परचेजेस आपने उस अकाउंटिंग पीरियड में ली हैं तो उसके रिलेटेड। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने एंडिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पड़ी हुई है कि हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जो इन्वेंट्री सेल हुई है वही हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, जो नहीं सेल हुई है उसको हम माइनस करते हैं, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कि वो बची हुई इन्वेंट्री है, वो नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होगी। अंडरस्टूड? मैचिंग है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के रिलेटेड। ओके। एक्रूड एक्सपेंडिचर, accrued expenditure, वो वाला expenditure, the expenditure that is incurred but we have not paid yet। ठीक है। paid yet for, that is accrued expenditure। okay, what will be the double entry? Debit expense, credit accrued, a liability। okay, accrued expenditure or liability। Understood? This will go to in the statement of profit and loss, and this will go into the statement of financial position। Understood? ओके। एक्रूड एक्सपेंडिचर की ये इलस्ट्रेशन है। देखे तो बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट अमाउंट टू $12,000 पर एनम इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2005। ठीक है। पूरे ईयर का जो
चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो चीज जाएगी वो 12,000 जाएगी, यानी पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो एक्सपेंस हमारा हुआ है ना वो 12,000 है, ठीक है। अब दूसरी चीज 9,000 हैज बीन पेड, कैश पेड इसके रिगार्डिंग कर ली गई है कितनी, 9,000, ठीक है। तो बकाया कितना बचता है, एक्रूड एक्सपेंस हो गया 3,000। तो ये 3,000 की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 3,000 यानी एक्सपेंस के तौर पर शो होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3,000 करंट लायबिलिटी में शो होगा, अंडरस्टूड। देखे तो इसका लेजर अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस में टोटल जो है एक्सपेंस अकाउंट 12,000 है, जो डेबिट होना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 12,000 से, और ये एक्सपेंस यानी क्रेडिट होगा लायबिलिटी की सेक्शन में अगर टोटली पेड नहीं हुआ है तो, ठीक है। यानी इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 12,000, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हुई है आपसे 9,000 की, और एक्रूड आपका एक्सपेंस है 3,000 जो बकाया है लायबिलिटी के तौर पे। ओके, दिस इज द लेजर एक्सप्लेनिंग दिस एंट्री, अंडरस्टूड। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए सेम एज इट इज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, ये आपने करनी है सेम एज द अबव है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, पहले भी आपने ये आराम सुकून से की हुई हैं। इसमें इसमें भी ये भी सिंगल वन है, जो नेक्स्ट आएंगी ना आपको ड्यूल नेचर की आएंगी, ठीक है। F3 में ड्यूल नेचर से क्या मुराद है, ये तो आपने प्रीवियस भी स्टडी, ड्यूल नेचर से एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस इन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन में एक्रूड एक्सपेंस भी और प्रीपेड एक्सपेंस भी होगा, वो भी कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ, मेथड सेम है, सिर्फ दोनों को इकट्ठा करके करना है, ठीक है। पहले समझ लें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अब दो कॉन्सेप्ट को सेम इकट्ठा करके सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन आपने करना है अच्छे से। फिर देखो तो आ जाता है ऊपर, आपने पढ़ा एक्रूड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आपका रेंट बनता था 24,000, ठीक है, और कंपनी ने पे कर दिया 30,000, यानी इस बार आपने क्या कर दिया, 6,000 पेड इन एडवांस कर दिया आपने, अंडरस्टूड। ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो प्रीपेड आपने जो भी प्रीपेमेंट की वो आपके लिए डेबिट यानी एसेट हो गया, आप एडवांस में, तो क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ये प्रीपेमेंट आपका एक्सपेंस रिड्यूस करवाएगी, अंडरस्टूड। तो देखें तो एनुअल इंश्योरेंस चार्ज फॉर बिजनेस इज 24,000, तो आपने 30,000 पे किया हुआ है, तो 6,000 प्रीपेमेंट, 6,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस। लेजर में जाएं तो देखें तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, 24,000, और एडवांस जो आपने प्री पेमेंट्स की वो 6,000 के तौर पे की, और कैश जो आपसे गई 30,000 गई, ठीक है। डबल एंट्री देखें तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट यानी एसेट के तौर पर 6,000, ठीक है, और ये 24,000 जो उस ईयर से रिलेट करता है, यानी 2023 एज्यूम कर लें, ठीक है। तो ये एसेट बन जाएगा आपका एडवांस 6,000, तो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट 30,000 से, अंडरस्टूड, ठीक है। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ट्रू है इन द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट, to be Wadlow pays the rental expense on his market stall in advance. He starts business on 1st January 2005 and on that date pays $1,200 in respect of the first quarter's rent, ठीक है। ये चीजें आपको पहले भी बड़े डिटेल से बताई हुई, क्योंकि यहाँ पे गेम ही किस चीज की है, डेट देखने की, डेट आपने अच्छे से फॉलो की तो आराम सुकून से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडेड 30 जून
वो 3 मार्च में एडवांस में पे कर रहा है। फिर जो है 30 सितंबर का 14 जून में। फिर जो है 31 दिसंबर का वो 25 सितंबर में। तो देखें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर ऑफ 2006, ठीक है, हमने किसका बताना है, 2005 के रिलेटेड बताना है। तो ये वो फर्स्ट क्वार्टर 2006 का 13 दिसंबर में पे कर रहा है, तो एडवांस। तो ये जो एडवांस रेंट है ये हमारा क्या होगा, प्री पेमेंट होगा। अंडरस्टूड। तो ये आपने करनी है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ आराम सुकून से प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेट्स अच्छे से देखनी है, डेट, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा है जिससे आप ड्यूल नेचर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको आप फार्मूले में भी रख के कर सकते हैं या लेजर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लेजर क्या है, एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, एसेट है ना, प्रीपेमेंट आपने जो की, प्रीपेड एक्सपेंस। डेबिट इसकी क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस की क्लोजिंग क्रेडिट, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग डेबिट, प्रीपेड क्लोजिंग एक्सपेंस क्लोजिंग क्रेडिट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो एक्रूड एक्सपेंस है वो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, यानी वो आपके लिए बकाया आपने पे नहीं किया, तो वो लायबिलिटी ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट एक्रूड, अंडरस्टूड। फिर जो है कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर जो आपने की वो डेबिट, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यानी एक्सपेंस अकाउंट किस किस अकाउंट की वजह से डेबिट क्रेडिट हो रहा है, जैसे एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस अकाउंट कैश पेड की वजह से डेबिट हो रहा है, ठीक है। यानी जब एंट्री देखे ना, तो देखे ना, कैश पेड आप करते हो एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आप करते हो एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता है, अंडरस्टूड। तो ये 6 एंट्रीज हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, डेट को अच्छे तरीके से कवर करके, अंडरस्टूड। दूसरी बात, आप इसको फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग, ठीक है, डेबिट प्लस, डेबिट साइड को प्लस कर दे, क्रेडिट साइड को माइनस कर दे, दैट्स इट। कैश पेड प्लस एक्रूवल, और ये एक्रूड कौन से हैं, क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग को प्लस करना है। फिर क्रेडिट साइड चले जाए, माइनस करना है, फिर इसी में से प्रीपेड, सॉरी, हाँ प्रीपेड से ही चल रहे हैं, प्रीपेड क्लोजिंग एक्सपेंस माइनस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो ईयर में जितना एक्सपेंस बनता है वो माइनस, फिर जो है माइनस आपने करना है एक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग, ओके। ये सब जब आप करेंगे प्लस माइनस, तो आपके पास टोटल जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ से कोई भी चीज आपको वन मिसिंग देंगे, जैसे कैश पेड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्रूड ओपनिंग, ओके। तो देन आप जो है अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, अंडरस्टूड, क्लियर। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आपने करनी है, सेम एज इट इज जो है एक्रूड इनकम है, ठीक है। जैसा कि accrued income arises where income has been earned in accounting period but has not yet been received। accrued income, इनकम आपने अर्न कर ली है, ठीक है, साल गुजर गया, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, रेंट लेना है तो वो आपका ईयर पास हो गया, लेकिन आपने अभी इनकम रिसीव नहीं की, तो क्या होगा, डेबिट एक्रूड इनकम, क्रेडिट इनकम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट एक्रूड इनकम से क्या मुराद, ये अब किसको डिनोट करती है, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है, सेम एज इट इज है, ठीक है। एक्रूड इनकम हमारा एसेट होगा जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉग्नाइज होगी इनकम हमारी,
अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करनी है कि कितनी इनकम हमारी एक्यूड है और कितनी हमें मिल गई है। वो कह रहा है बिजनेस अर्न्स बैंक इंटरेस्ट इनकम ऑफ $300 पर मंथ। 300 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3600। 3600 बनता है फॉर द ईयर, लेकिन हमें कैश कितनी रिसीव हुई 3000। तो 600 हमारे क्या है, यानी रिसीवेबल हैं, हमारी एक्रूड इनकम है जो हमें रिसीव करनी है। ठीक है, तो एक्रूड इनकम 600, बैंक इंटरेस्ट इनकम यानी सेल्स जो था, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इनकम हमें 600 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अंडरस्टूड। तो सेम एज इट इज अबव। ठीक है, एंट्री करें तो आपकी सेम होगी कि कैश आपने रिसीव की 3000 की, आपकी टोटल जो है इनकम बनती है 3600, और जो है एक्लूड इनकम जो अकाउंट रिसीवेबल है 600, यानी समझ लें क्रेडिट सेल कैश सेल्स, उसी हवाले से आप कॉन्सेप्ट जो है जहन में रख सकते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, फिर जो आता है प्रीपेड इनकम। अभी आपने काम मुकम्मल नहीं किया, अपना ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन क्या हो गया, आपको कैश मिल गई। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बट यू हैव रिसीव्ड योर इनकम। फॉर एग्जांपल एडवांस में आपने जब ले ली है तो वो प्रीपेड इनकम कहलाती है। जैसे कि डेबिट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिट प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, प्रीपेड इनकम और रेवेन्यू हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो यानी हम एडवांस में ले लेते हैं, अभी हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की होती। जैसे मैं आपसे फी एडवांस में ले लूं, तो पूरे मंथ की फी एडवांस में ले लूं, तो वो जो है मेरे लिए लायबिलिटी होगी। अंडरस्टूड। तो सेम एज इट इज देखे तो बिजनेस रेंट आउट ऑफ प्रॉपर्टी एट एन इनकम ऑफ $4000 पर मंथ। ठीक है, 4000 पर मंथ है, तो 12 मंथ के लिए कितना बनता है 48,000। तो उसने कितने में ले ली, कितने उसको मिल गए 64,000, कितने एडवांस उसको पे हो गए 16,000। अंडरस्टूड, समझ में आई, ये चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, सेम एज इट इज अबो, और इसका भी ड्यूल नेचर परफॉर्मा आपके सामने है, जैसे अबो का था इसका भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, चेंजिंग होती है क्योंकि ये अब हम जो है इनकम सेक्शन में आ गए हैं। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड हो रही होती है हमें कैश पे करने के बजाय। ठीक है, तो उस सिलसिले में बाकी आप जैसे ऊपर मैंने आपके लिए फार्मूला बनाया, आप सेम फार्मूला यूज करके आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज यहाँ पूरे चैप्टर में क्या है, चैप्टर आपको पीछे भी सेम आपने यही पढ़ा हुआ है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ करना क्या है, आपने पहले भी क्या करना था और अब भी आपने क्या करना है, डेट को कंसीडर करना है यहाँ पे कि कौन सी डेट किस अकाउंटिंग पीरियड में इन्वॉल्व हो रही है। दैट्स इट, बाकी सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाना है, बहुत इजी है ये। ठीक है, ये आपने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सॉल्व किया अच्छे से, टाइम लगेगा, जो सोच समझ के सॉल्व करेगा, समझ लें वो कभी भी एक्रूल अकाउंटिंग से, ये जो है ना एक्रूल एंड प्री पेमेंट्स, यहाँ से मार नहीं खाएगा। ठीक है, समझ आई। तो जो ये अच्छे तरीके से करेगा वो यहाँ से मार नहीं खाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत कुछ है, समझ लें पूरे सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं इस अंडरस्टैंडिंग में। मैं आपके लिए स्किप इसलिए करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव होंगे, मेरी से नहीं। मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब आपको इश्यू आएंगे तो वो मैं हर इशू रिजॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ट्राई टू सॉल्व इन द बेस्ट वे, इन द बेस्ट टेक्निक।
मैं भी जब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँगा बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रहा हूँगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, सेम एज इट इज, सिर्फ क्या करना है, डेट को अच्छे से देखना है। ठीक है, डेट को, rental income in the statement of profit or loss for the year ended 31st December 2005। ठीक है, डेट को, पीरियड कौन सा है, फिर देखें तो रिसीव किस में हो रही है, पीरियड कौन सा है, रिसीव किस डेट पे हो रही है, पीरियड कौन सा है, रिसीव किस डेट पे हो रही है। तो हमें क्या चेक करना है, पीरियड, पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, ये 4 अंडरस्टैंडिंग ही हैं इसकी।